हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। पिछले वीडियो में हमने कर चले फिदा कविता के परिचय को और कवि परिचय को हमने पढ़ लिया था, यानी इनका अध्ययन हमने कर लिया था। आज के वीडियो में हम कविता के भावार्थ को समझेंगे, जो कि फिल्म हकीकत का एक प्रसिद्ध गाना भी है, आप सभी ने भी सुना होगा। तो देखिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर एक सैनिक है, वह दूसरे सैनिकों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। हे सैनिक साथियों, हे मेरे देश के रक्षकों, हे मेरे देश के पहरेदारों, हम अपने आप को इस धरती पर, इस मातृभूमि पर निछावर करके, यानी कि हम इस मातृभूमि पर अपने आप को, अपने प्राणों को निछावर करके हम यहाँ से, हमारे जाने का समय आ गया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब यह जो देश है हम तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहे हैं। अब आगे इस देश की रक्षा मेरे साथियों तुम ही को करनी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को हमने न रुकने दिया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, यानी कि सैनिक के माध्यम से ही कह रहे हैं कि हमारी जो सांस है वह धीरे धीरे, उसकी गति जो है, उसके धड़कने की जो गति है वह कम हो गई है। सांस थमती गई, हमारी सांस धीरे धीरे रुकने लगी थी, नब्ज जमती गई थी, और सर्दी के कारण, ठंड के कारण हमारी नसों का जो रक्त है, जो लहू है, वह भी क्या हो गया था, जम गया था, वह उसमें रक्त भी जम गया था। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, फिर भी हमारे अंदर, हमारी शरीर के अंदर जब तक थोड़ी भी आत्मा बाकी थी, तब तक भी हमने हमारे कदमों को आगे हम बढ़ाते गए। हमने बढ़ते हुए कदम को बिल्कुल भी नहीं रुकने दिया, हम बढ़ते गए। जब तक हमारे अंदर जान थी तब तक हम मातृभूमि की रक्षा के लिए उन शत्रुओं से हमने संघर्ष हमारा जारी रखा। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे सर कट गए, हमारी गर्दनें कट गई है मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो भी हमें कोई दुख नहीं है, रंज मात्र भी, लेश मात्र भी हमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमें गर्व है, हमें अभिमान है कि हमने हिमालय के मस्तक को नीचे नहीं झुकने दिया। हमने शत्रुओं से बिल्कुल बराबर होकर लड़ाई झगड़ा किया, संघर्ष किया अंतिम समय तक भी, और हमें इस बात का मरते दम तक भी गर्व है कि हमने हिमालय के सर को झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते भी दिल में इसी बात का अरमान है, इसी बात का अभिमान है कि हमने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अब हमारे प्राण निकल गए हैं और अब यह वतन है, इसकी रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपे जाते हैं। दूसरा पद्य हम देखते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कवि कैफी आजमी के सैनिक के माध्यम से कह रहे हैं, हम सैनिक साथियों को एक संदेश दे रहे हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर इस संसार में जीवित रहने के, जीवन जीने के बहुत अवसर हमें मिल जाएंगे, हमें बहुत सारे मौके जीने के मिल जाएंगे, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। और ऐसी सुमृत्यु, ऐसे अवसर, ऐसी मृत्यु, अवसर वाली जो मृत्यु है, यानी कि राष्ट्र के हित में बलिदान होना, मातृभूमि की रक्षा में बलिदान होना, ऐसी सुमृत्यु
रुस्वा करे। हुस्न और इश्क यानी कि सौंदर्य और इश्क यानी प्रेम, रुस्वा कर देना यानी कि बदनाम कर देना। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। एक सैनिक अपने सैनिक साथियों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आज यदि मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि वह सैनिक खून से लथपथ नहीं हो जाता है और अपने इस अवसर को, प्राण देने के, प्राणों के बलिदान करने के अवसर को खो देता है, तो वह व्यक्ति धरती माँ के सौंदर्य और उसके प्रेम को बदनाम करता है। उसके जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, उसका इस संसार में जीवन जीना व्यर्थ है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं है, यानी कि उसकी जो जवानी है वह खून से लथपथ हो जानी चाहिए मातृभूमि की रक्षा की जहाँ पर बात आए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। हे मेरे सैनिक साथियों, ये जो धरती माँ है वह आज तुम्हारे लिए दुल्हन बनी हुई है और उसकी रक्षा की बारी अब तुम्हारे हाथ में है। उसकी मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अब इस दुल्हन बनी हुई धरती की रक्षा आपको करनी है। कैसे करनी है ये आपके हाथ में है। इसलिए हमारा अंतिम समय आ गया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम यह देश, यह राष्ट्र की रक्षा तुम्हारे हाथों में सौंपे हुए विदा लेते हैं। इस तरह का संदेश अपने सैनिक साथियों को कवि दे रहे हैं और हमें इस चीज का बता रहे हैं कि हमें इस देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो हमने दो कविता का, दो पद्यांशों का भावार्थ को समझा, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारे दो पद्य और बचे हैं उसका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।